मातरम नारा, वंदे मातरम। लिए स्नेह सहयोग समर्थन साथ चल पड़ा भारत सारा, वंदे मातरम। लाल चौक में जा फहराया विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वंदे मातरम। पवित्र पावन भारत भूमि, यहीं से गूंजा विश्व में प्रेम और एकता का दिव्य अमर संदेश। यहां गूंजी वेदों की ऋचाएं, यहां पिता के आदेश पर पुत्र ने राज्य त्याग दिया, यहां अधिकार न होने पर अनुज ने भी राज्य का कार्यभार स्वीकार नहीं किया, सिर्फ खड़ाऊ रखकर 14 वर्ष तक शासन चलाया। और इसी महान तपोभूमि में हुआ सभ्यता और शालीनता की महान ऊंचाइयों से मानव का साक्षात्कार। इसी पावन धरती पर जन्मी श्री कृष्ण के मुख से गीता, जिसने मानव जीवन को अमर संदेश सुनाया। लेकिन विदेशी आक्रमणों और क्षुद्र मानसिकताओं ने समय समय पर मां भारती के तन पर आक्रमण किए। न वो नालंदा रहा, न तक्षशिला, जहां से इस महान संस्कृति का उदय हुआ, जहां से चाणक्य ने राष्ट्रीय एकीकरण की ज्वाला प्रज्वलित की। वर्तमान में गंगा कावेरी तो है, पर सिंधु छीन ली गई है। इतिहास शायद फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। भिन्न भिन्न रूपों में ये प्रहार आज भी निरंतर चल रहे हैं। भारत की समृद्धि और खुशहाली स्वार्थी शक्तियों की आंखों में खटक रही है। सदियों से भारत को खंडित करने की इच्छुक ये ताकतें आज आतंकवाद और अलगाववाद का रूप धारण कर अपनी विकरालता और अमानवीयता की हदें पार कर रही है। आजाद भारत के शासकों एवं कुछ राजनैतिक दलों, विशेषकर कांग्रेस की वोट बैंक की स्वार्थी राजनीति के कारण इस अलगाववाद को पनपने का पूरा पूरा मौका मिला है। इसी अलगाववाद से उपजा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद की आग में हमसे छाया युद्ध लड़ रहा है। विभिन्न राज्यों जैसे कश्मीर, पंजाब या असम में आतंक फैला रहे इन आतंकवादियों के चेहरे भले ही अलग हों, पर उद्देश्य सबका एक ही है, मां भारती को खंड खंड करना। लेकिन वो भूलते हैं कि भारत की एकता का आधार है हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत, जिसने हमें सर्वधर्म समभाव का मंत्र दिया, जिसने वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा दी और जहां से आवाज गूंजी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस मंत्र ने हमें शक्ति दी है अभावों को, जलन को, आक्रमणों को परास्त करने की, एकता को अटूट रखने की। तभी तो इस मंत्र का सदा स्मरण एवं भारतीयों का निरंतर जागरण एवं सजगता आज भी अनिवार्य है। इतिहास साक्षी है कि देश की अस्मिता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना सब कुछ बलिदान करने वाले वीरों से मां भारती का आंचल कभी भी खाली नहीं हुआ। अगर गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप,
और शिवाजी ने मुगलों को चुनौती दी थी, तो झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी बनकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे देशभक्तों ने आजादी की बलिवेदी पर अपना बलिदान दे दिया। वीर सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजनीतिक संत श्री दीनदयाल उपाध्याय जैसे सपूतों ने आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति का अमर संदेश दिया। आज भी देश जल रहा है। देशद्रोही शक्तियां भारत की पावन भूमि पर मृत्यु का तांडव नृत्य कर रही है, तो कैसे नहीं खौल उठेगा खून भारत मां की उन संतानों का जिन्होंने विरासत में पाई है देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा। भारत की वर्तमान संकटग्रस्त अवस्था से समस्त देशवासी व्यथित है। देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को अटूट बनाए रखने को हर क्षण तत्पर रहने वाली, जनसाधारण में देशभक्ति की तीव्र भावना पैदा करने वाली और सभी कर्मठ देशभक्तों को एक सूत्र में बांधने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय एकता की ज्योति जगाने निकल पड़ी है। जब अन्य सभी दल अपने अपने क्षुद्र स्वार्थों में डूबे हैं और लगभग सभी की नजरें कुर्सी पर टिकी हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता का ध्वज उठा देशवासियों को एकजुट करने के लिए निकल पड़ी है।